ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 7 अक्टूबर 75। 7 अक्टूबर 75। मुरली का टाइटल है सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज ऋषि। सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज ऋषि, सदा विजयी बनाने वाले तथा सर्व अधिकारों की प्राप्ति कराने वाले रूहानी मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर निराकार शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? ये है राज ऋषियों की सभा। कौन है हम सभी? राज ऋषि। तो अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। राज ऋषि कितना वंडरफुल शब्द है। दोनों एक्सट्रीम्स है उसमें। एक है राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वो है भाग्य। राज्य माना क्या है? वो है भाग्य। और ऋषि, बाबा कहते वो है त्याग। वो है सर्व अधिकारी और वो फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। तो सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वो सर्व का प्यारा और वो सबसे न्यारा। राजा सभी अधिकार, ऋषि बेहद का वैरागी। राजा सबका प्यारा, ऋषि सबसे न्यारा। तो दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। देखो, राज ऋषि होना माना वो सबके साथ घुल मिल जाएगा लेकिन कहीं पर अटैच नहीं होगा। वो है राज ऋषि। तो बाबा वही कहता है, दोनों ही लक्षण राजा के और ऋषि के बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। तो वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य। और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। तो डबल राज्य का नशा सदा रहता है। डबल राज्य का नशा, अभी का भी राज्य, फ्यूचर का भी राज्य, डबल राज्य। तो डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा, जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग्य। अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। मैंने सब कुछ मिला है लेकिन कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है। सब यूज भी कर रहे हैं लेकिन कुछ भी कल चीज गायब हो जाए, यूज करने के लिए नहीं मिले, तो भी अंदर डिस्टरबेंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा दोनों स्वरूप स्मृति में है, दोनों का बैलेंस है। वह एक स्वरूप याद रहता है और दूसरा भूल जाता है। तो इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। पुरानी देह और पुरानी दुनिया, बाबा कहते दोनों से बेहद के वैरागी बन गए हो। वह अभी भी ये पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। वैरागी ये शब्द बहुत सुंदर है। वैरागी में आता है वी और राग। वी राग माना, वी माना विदाउट और राग माना इंटरेस्ट। तो वैरागी होना माना सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अनलिमिटेड डिज इंटरेस्ट, इंग्लिश में उसका ऐसे ट्रांसलेशन होता है कि माना मैं सभी चीजें यूज कर रहा हूं लेकिन कहीं पर भी अटका नहीं कि वो कल चीज मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। 100% स्थिति कैसी है? स्टेबल है। तो इसलिए बाबा कहते अभी भी ये पुरानी देह व पुरानी दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये कब्रिस्तान अनुभव होता है। किस किस को ये अनुभव होता है?
हम अपने परिवार को देखें, हम अपने आजू बाजू के लोगों को देखें और ये अंदर से स्मृति आए, ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है। भगवती, क्या ऐसा अनुभव होता है? और सभी आत्माएं कैसी? सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र है? बाबा ने कहा मुरली में तो हाँ 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 हाँ, सभी मरे पड़े हैं, सभी मूर्छित है। लेकिन फिर मुरली खत्म होने के बाद ये मेरा, ये मेरा। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है ना, सिर्फ कहने मात्र है, ये सब मरे पड़े हैं, अर्थात कब्रिस्तान है। तो जब तक वो अनुभव न होगा तो बेहद के वैरागी बन नहीं सकेंगे। ये स्मृति का परिवर्तन है और कुछ है नहीं। स्मृति जितनी पावरफुली हम परिवर्तन करें उतना बेहद का वैराग्य। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते हैं, इसीलिए ही गायन है शमशानी वैराग्य। तो जब तक ये दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होता तो सदा काल का बेहद का वैराग्य ये अनुभव कैसे होगा? ये दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? शमशान। बाबा कहते, जब तक ये अनुभव नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अनुभव होना चाहिए, तब तक बेहद का वैराग्य अनुभव नहीं होगा। तो अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हूं? ऋषि की क्वालिटी क्या है? एक है पवित्रता, दूसरा है त्याग। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं ऋषि बना हूं। ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे। तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा, उतना ही बेहद के वैराग्य के नजारे, दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। हम्म? संगम युग की मौज भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो विनाश होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, उसकी स्मृति भी है। तो संगम युग जब खत्म होगा तो भी दुख नहीं होगा। ये है राज ऋषि, कि अभी सब बाबा मिला है, परिवार मिला है, एंजॉय कर रहे हैं, भाग्य है। लेकिन जब समय आएगा और सब कुछ छीन जाएगा, सेंटर्स बंद हो जाएंगे, जूम बंद हो जाएगा, तो भी अंदर से कोई हलचल नहीं। ये है ऋषि, कहीं पर अटका नहीं हूं मैं। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे। तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा, उतना ही बेहद के वैराग्य के नजारे, दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा। एकदम एक्सट्रीम चीजें बाबा, दो अपोजिट एंड्स है, वो बाबा बता रहे हैं। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। तो संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। तो निशाना अर्थात संपूर्ण स्टेज। ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। हम्म? ये एक प्रैक्टिस अभी आने वाले समय के लिए हम सभी को करनी है। अपना संपूर्ण स्वरूप इमर्ज करना है, बार बार विजुअलाइज करना है अपना संपूर्ण स्वरूप, एटलीस्ट वंस अ डे। तो योग में बैठकर हम फरिश्ता बनकर जाए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा से दृष्टि लेते लेते अपना संपूर्ण स्वरूप इमर्ज करें और अपने आप को कहे ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो वो संस्कार डेवलप होता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं नशा और निशाना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा, निशाना में वो टारगेट इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब सामने दिखाई देती है तो फिर संकल्प नहीं उठेगा कि ये वस्तु है कि नहीं है, क्या है वह, कैसी है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन ही समाप्त हो जाएगा। हम्म? जो अभी भी लगता है ना, पता नहीं हम देवी देवता बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन सा पद मिलेगा, सत्युग होगा, त्रेता होगा, राजा होगा कि प्रजा होगा,
बाबा कहते आप इमर्ज करो, इमर्ज करो। एक तरफ राज्य भाग्य दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपका त्याग है। तो बाबा कहते और सामने दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन नहीं, क्या है कैसा है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अपने संपूर्ण स्टेज की निशानियां स्वयं में स्पष्ट नजर आएंगी। तो वो निशानियां क्या होंगी वो जानते हो, वह अनुभव करते हो। हम्म? मेरी संपूर्ण स्टेज क्या होगी, बाबा कहते क्या वो निशानी जानते हो, अनुभव करते हो। पहली निशानी, संपूर्ण स्टेज की पहली निशानी, पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। अंडरलाइन, पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम योगी समझेंगे। हाँ, ऐसी आत्मा को कलयुग अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके लिए मैं संगम योगी ब्राह्मण हूं, ये सुमान 100% पक्का हो जाएगा। तो सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। बाबा निशानी बता रहा है। पहली निशानी क्या है, पुरानी दुनिया पुरानी व्यक्ति वैभव से लगाव नहीं, संकल्प भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। दूसरा, खुद को संगम योगी समझेंगे। तीसरा, आसुरी दुनिया की आत्माएं जो है उनको कैसे देखेंगे, कल्याण और रहम की दृष्टि से। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। जो सुबह भी बाबा ने आज कहा ना साकार में, मैं सर्विस के लिए आया हूं इसलिए रथ लिया है, तो मेरे बच्चे आप हो तो आपका भी काम क्या है, सर्विस। आत्मा आत्मा भाई भाई। फिर बाबा कहते हैं हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसा अधिकारी स्वरूप समझ हर कर्म करेंगे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे। बहुत सारी निशानियां बाबा बता रहे हैं। त्रिकालदर्शी पने की स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्म बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। जिसको समझ में आ रहा है कि मेरी संपूर्ण स्थिति नजदीक है, उसको यह सब अनुभूतियां होंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। तो ये है निशानियां भी और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। ये वंडरफुल बात है, ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। तो ऐसे राज ऋषि बने हो। टाइटल तो राज ऋषि का मिला है ना, तो जो टाइटल है वही प्रैक्टिकल भी है ना। राज ऋषि टाइटल है, तो अभी चेक करें क्या मैं सिर्फ राजा की तरफ जा रहा हूं, एक्सटर्नल चीज है, या त्याग भी उतना ही है। देखो साधन बहुत सारे मिले हुए हैं, योग के लिए है, फिर हमारे पुरुषार्थ के लिए है। जैसे देखो अव्यक्त मुरली चल रही है, योग चलता रहता है, जूम चल रहा है, रेड लाइट है, सेंटर है, सब कुछ मिला हुआ है। क्या उसमें अटके हैं कि अभी एक भी चीज बंद हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ ही खत्म हो जाए? मैंने राज ऋषि नहीं, सभी कर रहा हूं लेकिन किसी में भी अटका नहीं हूं। इसलिए बाबा कहते टाइटल मिला है लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल में है? तो ब्राह्मण अर्थात कहना और करना,
सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। ब्राह्मण अर्थात क्या? कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। तो सब ब्राह्मण हो ना? बाबा पूछ रहा है। ये डेफिनेशन जो बाबा ने बताई है, कहना करना सोचना बोलना सुनना और स्वरूप में लाना, बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण हो। एक सेकंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो, ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। तो रूहानी मिलिट्री हो ना? मिलिट्री अर्थात क्या होती है क्वालिटी मिलिट्री की? हर समय हर सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। चलो 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, अपने आप को संकल्प दे, मैं कौन? मैं अशरीरी आत्मा हूं। फील करें भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, मैं अशरीरी आत्मा हूं। अच्छा, तो अभी चेक करो। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजयी होंगे। तो ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ऐसे सदा सर्व अधिकारों के नशे में रहने वाले संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वराज्य और विश्व के राज्य के नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, तो अभी समय है, तो हम एक छोटा ड्रिल करते हैं संपूर्ण स्वरूप का, उसके बाद हम पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। मैं फरिश्ता 1 सेकंड में पहुंच जाता हूं सूक्ष्म वतन अव्यक्त बाप दादा के सामने। बाबा पवित्रता की गोल्डन लाइट मुझ फरिश्ते पर बरसा रहा है। उस गोल्डन लाइट में मेरा सूक्ष्म चोला
परिवर्तित हो रहा है और मैं अपना विष्णु चतुर्भुज देख रहा हूं। देखें अपना भविष्य स्वरूप, शंख, स्वदर्शन चक्र, गदा और कमल। इन अलंकारों से सजा हुआ विष्णु चतुर्भुज। बाबा से निकली हुई पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझे अपना भविष्य स्वरूप याद दिला रही है। अब अपने भविष्य स्वरूप का साक्षात्कार करते अपने अंदर दैवी गुणों को इमर्ज करते मैं फरिश्ता साकार में लौट आता हूं। ओम शांति।